हेलो एवरीवन, से हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरी पहले की पिक और ये है आप भी की पिक। आप बताना मुझे मैं किस में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पहले वाले पिक में या अभी वाले पिक में। आज ना ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। शाम का ब्लॉग है ये। और शाम को मैं आई हूँ यहाँ नाश्ता बनाने कुछ बच्चों के लिए। बच्चों को छोटी मोटी भूख लग जाती है इस टाइम पे, तो मैं उनके लिए कुछ बना दूँगी अभी। और के साथ डिनर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे पी रही थी मैं ग्रीन टी, बच्चों को दे दिया था बना के। और बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ तैयारियाँ भी करने लगी हूँ, क्योंकि आज शाम को यम्मी सा एक डिनर बनाने वाली हूँ। क्योंकि आज है संडे और संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता ही है, बच्चों के लिए भी बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो चलिए चलते हैं। थोड़ी से पहले मॉर्निंग के टाइम में मैंने कौन तैयारी करके रखी थी। तो देखिए यहाँ पे रात को मैंने भिगो कर रखा था चावल और दाल, जो कि डोसा बनाने के लिए मैंने रखा था। अब इसको ना मॉर्निंग में ही मैंने पीस लिया था। सारा काम समाप्त करने के बाद सुबह का मैंने इसे पीस लिया था, क्योंकि इसे फॉर्मेंट होने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। 8 से 10 घंटे अगर हम छोड़ देते हैं ना तो अच्छे से ये फॉर्मेंट हो जाती है। तो फिर मैंने इसे 10 बजे के करीब में पीस रही थी। और पीसने के बाद से मैं इसे बनाऊंगी रात को, मतलब कि शाम को मैं खाऊंगी तो 6 बजे के आसपास मैं इसे बनाऊंगी। तो फिर इसी हिसाब से ना मैंने किया है यहाँ पे। और इतने में ये फॉर्मेंट अच्छे से हो चुकी थी। तो यहाँ पे चावल दाल जो है पीस कर मैंने रख दिया था सुबह में ही ढक के, और थोड़ा सा फेंट दिया था इस तरह से। और इसका रेशियो भी मैं बताने वाली हूँ आगे चल के कितना क्या लिया था। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। शाम का टाइम था ये, और मैंने यहाँ सब्जियाँ कुछ कट की है, वो मैं लेकर आई हूँ। तो अभी मैं बना रही थी डोसा डिनर में, तो जिसके लिए सब्जियां यहाँ कट की है। सांभर बनाने के लिए चढ़ा देते हैं इसे फटाफट से। तो यहाँ पे ली है तुअर दाल। तुअर दाल से सांभर बहुत अच्छी बनती है। और कुछ सब्जियां यहाँ पे कट की है मैंने। गाजर है और बीन्स थी और थोड़े से तरोई रखे थे मेरे पास। बस ये तीनों सब्जियां हैं। और फिर 4 गुना पानी डालती हूँ मैं इसमें जब मैं उबालती हूँ इसे। और 4 हल्दी और नमक डाल दूँगी बस। और फिर इसे चढ़ा देंगे, जैसे दाल बॉईल करते हैं ना उसी तरह से। और आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं, 32 बार कर रहे हैं, फिर भी आप वीक में एक दिन ना आप इस तरह का खाना खा सकते हो। चीट मील डे अपना कर सकते हो, जो भी मन करे आपका वो आप खा सकते हो एक दिन। और ये सारी चीज़ों में ना ही ज़्यादा ऑयल जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल मसाले नहीं होते हैं, हल्का ही होता है। तो फ्रेंड्स, खाना बन रहा और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मुझे कपड़े आज फोल्ड करने हैं। इतना तो मैंने कर लिया और कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि बारिश का सीजन है ना, तो कपड़े थोड़े से लेट लेट से सूख रहे हैं, 2 दिन में ही सूखते हैं। तो मैं आज सारा कपड़ा उतार के ले आई हूँ और इसे ही अभी फोल्ड करूँगी। और आज कपड़ों का ही काम है, तो इससे रख देते हैं अभी। तो दाल चढ़ा के मैं आ गई थी। और यहाँ पे छोटे मोटे से काम ना मैं इसी टाइम पे निपटाती हूँ। जैसे कपड़े फोल्ड करना हुआ, आयरन करना हुआ, ये सारे काम ना मैं इसी टाइम पे निपटाती हूँ। कुछ भी किचन में जब भी मुझे काम होता है इस तरह का, तो मैं मुझे बस रोटी बनाने में ही ना किचन में लगना पड़ता है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है। या फिर सब्जी छौंक दो एक बार, फिर मैं मतलब उसे बीच बीच में देखती रहती हूँ। तो इस तरह से घूमते फिरते मैं काम करती हूँ शाम का। और अभी मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि बारिश का मौसम था तो सूख नहीं रहे थे। तो 1-2 दिन लग ही जा रहे हैं कपड़े सूखते सूखते। और इतना इकट्ठा हो जाता है एक ही दिन में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने ना अभी यहीं पे रखा है, बाद में मैं लगा दूँगी इसे अलमीरा में। अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह साइड में रख देती हूँ। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे ना, बिस्तर पे अगर छोड़ दिया तो बच्चे 1 मिनट में बस आएंगे, उद्दम मचाएंगे और सारा कपड़ा जो है नीचे गिरा देंगे। तो इस तरह से होते रहता है मेरे घर में। उसके बाद से ना मैंने यहाँ चाय बना ली थी। चाय पी लेते हैं, फिर से मैं आ जाऊँगी फिर से किचन में। तो ये गुड़ वाली चाय है, मैं चीनी के चाय नहीं ले रही हूँ। देखिए ये वाले गुड़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ़िलहाल। और चाय बिल्कुल नहीं फटती है इससे। तो मैंने ना चाय पी लिया था। इसके बाद से अभी प्रेशर नहीं निकली थी, अभी टाइम भी था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा प्रेस का काम भी कर लेते हैं, थोड़ा सा आयरन वगैरह भी कर देते हैं। और आयरन करना ना सच मानो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन
थोड़े से टाइम में इस चीज़ को देती हूँ। अगर पसंद ना भी हो, हम लोग हाउसवाइफ है तो हम लोग को बहुत सारी ऐसे काम है ना जो पसंद नहीं होते हुए भी करना पड़ता है। तो मेरा तो यही होता है कि जो काम मुझे पसंद नहीं होना उसे मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। 10 मिनट ही करती हूँ, लेकिन उसे करती हूँ। तो फिर 10 मिनट का टाइम में ना मेरे 2 शर्ट बस आयरन हुए हैं। जितनी भी बोरिंग काम है ना उनको आप बस 10 मिनट का टाइम दीजिए और सारा काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ 2 शर्ट्स आयरन कर ली है, अब इसे रख देते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मूंगफली। तो ले लिया है यहाँ 2 चम्मच के करीब ऑयल, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, राई डाल दी है, और यहाँ है प्याज, थोड़े से मूंगफली रखे हैं। ये कच्चे मूंगफली है रोस्टेड, अभी जो किया था ना वो मैं चटनी बनाऊंगी, और ये कच्चे वाले थे जो कि मैं आलू में मिक्स कर रही हूँ। तो इसको प्याज के साथ ही डाल दिया है ताकि ये अच्छे से भून जाएंगी। जब तक प्याज भुनेगा ना तब तक ये भी भून जाएंगी। तो मैं एक साथ ही डाल देती हूँ इसे। प्याज भून गई थी, इसके बाद से हरा मिर्च डाल दिया है। मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हरी मिर्च ही डाला है ताकि बच्चे ना निकाल सके इसे। अगर उन्हें तीखा लगे तो वो निकाल दे। लाल मिर्च क्या होता है कि ज़्यादा तीखा हो जाता है, फिर वो खा नहीं पाते हैं। और आलू को इस तरह से फोड़ कर मैं डाल दूँगी। और आलू मैंने जब बच्चों का नाश्ता बनाया था ना उस टाइम पे मैंने उबाल लिया था, इसे उबल चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए भून लिया है इसे अच्छे से, और भूनने के बाद से इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छे से ना चिपक जाए एक दूसरे के साथ। और पानी डालने से क्या होता है, डोसे में भी अच्छे से ये चिपकती है। तो थोड़ा सा पानी डालें इसमें, आधे कप से भी कम पानी डाला था मैंने, और इसे इस तरह से मिला दिया है और ये बन चुकी है। मसाला तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे चटनी, क्योंकि हमारा सांभर का दाल भी जो है सीटी लग चुका है। तो चटनी में ना नारियल, मूंगफली, लहसुन और मिर्चा डालती हूँ मैं। मिर्च ना मैंने यहाँ भिगो कर रखा है, लाल वाले सूखे मिर्च, और यहाँ पे इमली भिगो कर रखी है मैंने। इमली मैं सांभर में डालूँगी, इसका पल्प निकाल के, और डाल दिया है साथ में नमक, और ऐड कर देंगे दही। दही से बनाती हूँ मैं चटनी, और यहाँ देखिए पीस चुकी है। तो दही मैंने 1 कप के करीब लिया था, मतलब जितने में पीस जाए ना, पानी के जगह मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ इसमें। और यहाँ पे कलछी को मैंने गरम कर लिया है। अब हम लगाएंगे तड़का। तो राई ना ऐसे एकदम से अगर गैस पे रख दो तो फिर उछलने लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले कलछी को गरम कर देती हूँ, इसके बाद से गैस को बंद कर दिया, कड़ी पत्ता और राई डाल दिया और ढक दिया। तो इस तरह से कम उछलती है ये, इस तरह से मैं करती हूँ, पहले बंद कर देती हूँ। इसके बाद से चटनी में लगा दी है तड़का। चटनी बनकर तैयार हो गई है हमारी। अब हम बनाएंगे सांभर। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता, तामझाम भी ज़्यादा नहीं है। तो राई डाल दी है, सूखी लाल मिर्च और प्याज डाल दिया यहाँ पे। प्याज जब थोड़ी सी भून गई थी तो डाल दिया है यहाँ पे थोड़े से मैं यहाँ करी पत्ता डालना भी भूल गई थी, तो इसी टाइम पे मैंने डाल दिया है इसे भी। और अब डाल दिया है यहाँ सांभर मसाला। सांभर मसाला मैंने ना 4 से 5 चम्मच के करीब डाला होगा यहाँ पे। थोड़ी देर बस इसको भूनना है, ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगी। इसके बाद से दाल जो बॉईल करके रखा था, सब्जी और दाल मैंने एक ही साथ उबाल लिया था, और यहाँ पे हमने डाल दिया है। और इसे अब उबाल आने देंगे। इमली का जो पल्प रखा था ना उसको पानी डाल के इस तरह से छान लिया है, और इसको इसी टाइम पे ऐड करेंगे। पहले ऐड कर देते तो दाल पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है खटास की वजह से। चलिए बताती हूँ रेशियो, ये जब तक बॉईल होती है मैंने कितना लिया था। तो मैं 3/1 रेशियो लेती हूँ। ये मोटे वाले चावल हैं जो कि आसानी से ना हमारे यहाँ मिल जाता है, खासकर गाँवों में ये अच्छे से मिल जाता है। तो मैं जब भी मैके जाती हूँ ना तो वहाँ से ये चावल लेके आती हूँ। खेत का चावल है ये, स्टार्च बहुत अच्छे से रहता है इसमें। तो 3 ग्लास मैंने लिया है, और उड़द दाल 1 ग्लास ले सकते हैं, लेकिन 1 ग्लास से ना थोड़ा सा मैं कम ही रखती हूँ इसमें। 1 उंगली, मतलब थोड़ा सा उंगली जो होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, उतना मैं कम रखती हूँ बस। और आप 3/1 भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ। और यहाँ पे 1 चम्मच, छोटी चम्मच के बराबर मैंने मेथी दाना डाला है, और आधी कप के करीब मैंने यहाँ चना दाल डाल दिया है। यही था रेशियो। और इसको अच्छे से धुल के 1 रात पहले ही रख देना होता है। इसको ना बहुत अच्छे से धुलना होता है।
तो धुल के मैंने रख दिया था एक रात पहले, फिर सुबह को पीसा और फिर शाम को ये बना रही हूँ। तो इतना टाइम लगता है डोसा बनाने में। देखिए सांभर भी मेरा जो है उबल कर बन चुका है, तो इसको भी पलट लूँगी मैं। अब बनाऊँगी डोसा। तो इस तरह से काम करती हूँ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। चटनी भी तैयार है, सांभर तैयार है और डोसा का ये मटेरियल है। देखिए ये भी जो है फॉर्मेंट हो चुकी है। तो डोसा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही बना लिया था और इसमें दूसरे बर्तन में निकाल के, क्योंकि इतना गाढ़ा नहीं चाहिए, पतला बनाना पड़ता है। और इडली अगर बनाना है तो इडली इतना गाढ़ा बनता है। तो फिर मैं ना कल इडली भी बनाऊंगी, तो इसमें निकाल लिया है मैंने। अब इसमें पानी मिक्स करके तब डोसा बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा जल्दी ही खा लेती हूँ, इसलिए अभी मैं बनाऊंगी इसमें। और तवे को पहले ना पूरे से गर्म कर लिया था, इसके बाद से इस पर पानी डाल के थोड़ा ठंडा कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के अब इस पे डोसा बनाएंगे। यहाँ पे बनाते हैं और जो भी मैं डिनर करती हूँ इस टाइम पे मैं अपने लिए बना रही थी। तो बच्चों को ट्रायल ज़रूर करना होता है, तो बच्चे ट्राई करेंगे तो उन्हें पहले दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि सब कुछ बन चुका था। बस डोसा बनाऊँगी मैं रात को, तो बच्चों को पहले ट्राई करा देते हैं। बच्चों का मतलब ऐसा होता ही है, मन उनका नहीं मानता है ना। तो यहाँ बन चुका है। फिर वैसे ही मतलब एक बार बना लिया, फिर तवे को मतलब पानी डाल के फिर पोंछना होता है। और थोड़ा सा बस ऑयल ग्रीस किया और लगा दिया यहाँ पे, फिर से डोसा बना लिया। तो इस तरह से आपने तो देखा ही होगा जब भी बनता है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि बताई जाए, सबको ही आता होगा। तो चलिए आज का डिनर मेरा यही था, यही जो है मैं भी खा लूँगी। वेट लॉस में आप आराम से खा सकते हो ये, क्योंकि ये ना ठीक है राइस से बनता है, रह कि राइस वेट लॉस में मना नहीं है, आप कभी कभार खा ही सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, मैं तो राइस हमेशा खाती हूँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो फिर भी आप जो है राइस का इस्तेमाल कभी कभार कर सकते हो, खा सकते हो। तो देखिए ये बच्चों की प्लेट है, बच्चों को दे देते हैं ट्राई करने के लिए। इसके बाद से मैं अपने लिए एक बनाऊँगी और खाते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये था मेरा इवनिंग ब्लॉग। अगर आपको इस तरह का ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, और अगर नहीं अच्छा लगता है फिर भी आप बताएं कि आप जो है इस तरह का ब्लॉग ना डालें, वेट लॉस पे ही डालें। मतलब इस तरह से बताया करें कि किस तरह का वीडियो जो है देखना अच्छा लगता है आपको। लेकर आ गई हूँ अपना डिनर। तो चलिए खाते हैं और आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, नदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।